दोस्तों, क्या आपको पता है कि एसएससी की सबसे बेहतरीन और अच्छी सैलरी वाली पोस्ट कौन सी है? तो वो है आपकी एसएससी सीजीएल की नौकरी, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी और सबसे बेहतरीन नौकरी मिलती है, ठीक है। और इसकी वैकेंसी हर साल हज़ारों में निकलती हैं और हज़ारों स्टूडेंट इसमें हर साल सेलेक्टेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी सीजीएल की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, आप किस तरह एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहें, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टेप बाय स्टेप हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले होता है एसएससी सीजीएल में आपका टीआर 1, मतलब जिसे हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं, जिसका आपका CBT 1 होता है, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग स्टेज होता है, मतलब इसके मार्क फाइनल मेरिट में शामिल नहीं होते, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसे क्वालिफाई करोगे तब आगे की आपकी प्रोसेस होगी। तो इसे आप कैसे, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें ऑनलाइन होता है। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपका 200 नंबर का एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, जिसमें टाइम आपको टोटल 60 मिनट का दिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट जो आपके रहते हैं, सबसे पहले आपका रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। चारों में आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 50-50 नंबर के, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 0.5 की, मतलब आपकी 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लोगे तो आप CBT 2 में शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, तो आपको CBT 2 देने के लिए मिल जाएगा। और CBT 2 आपका मेन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। मतलब फाइनल मेरिट में जो नंबर मिलते हैं वो CBT 2 के ऐड होते हैं, ठीक है। और पेपर 1 आपका कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट के लिए होता है, मतलब सभी पोस्ट के लिए आपका पेपर 1 देना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब अगर मेंस में एग्ज़ाम की बात करें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, देखो दोस्तों, आपका जो मेंस एग्ज़ाम रहता है, मतलब सीजीएल का मेन एग्ज़ाम, उसमें आपके 3 सेक्शन रहते हैं, ठीक है। पहले सेक्शन में आपका जो पेपर होता है उसमें आपका मैथ आता है और इंग्लिश आती है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आते हैं। और तीसरा रहता है आपका डाटा एंट्री, मतलब इसमें आपको टेस्ट होता है डाटा एंट्री का, जिसमें आपको 15 मिनट में 2000 की डिप्रेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है एक प्रकार का, जिसमें आपको 2 घंटा और 15 मिनट का टोटल टाइम दिया जाता है, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी मैथ में, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी इंग्लिश में, ठीक है। और जैसे ही आप मतलब सेक्शन 1 को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फिर पेपर दूसरा खोलता है, मतलब दूसरा सेक्शन आ जाता है आपका, ठीक है। दूसरे सेक्शन में आपको ओनली फॉर जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब JSO को मिलती है, मतलब जो JSO की पोस्ट रहती है, दूसरा पेपर केवल उसके लिए मिलता है, ठीक है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के, ठीक है। और 2 घंटे का टाइम रहता है, मतलब इसमें आपका सिर्फ एक पेपर होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका तीसरा पेपर होता है, ये आपका तीसरा होता है केवल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, मतलब AAO के लिए, ठीक है। इसमें आपको जर्नल स्टडीज के बारे में पूछा जाता है, मतलब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के। इसमें भी आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मतलब अगर ओवरऑल समझें इसमें, तो सबसे पहले होता है आपका CBT 1 प्रीलिम एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद होता है आपका CBT 2 मतलब मेंस एग्ज़ाम, जिसके अंदर आपको 3 सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं और तीनों आपको क्वालिफाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पेपर की बात। अब अगर इसमें पेपर के बाद देखें तो इसका बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको मार्कशीट चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। क्योंकि CGL की जो नौकरी है वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए ही जानी जाती है। और इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट यदि हो तो, ठीक है। बाकी आपका ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID जैसे, और फोटो सिग्नेचर, ठीक है। ये आपके इतने डॉक्यूमेंट इसमें लगने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इसकी अगर फाइनल मेरिट की बात करें, जो आपके तीनों चरण हो गए, उसके बाद होती है आपकी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट की अगर बात करें कि फाइनल मेरिट कैसे बनती है, तो ओवरऑल आप समझ सकते हो
कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका केवल टीयर 2 के मार्क्स के आधार पर होता है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई, मतलब जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। मतलब आपका CBT 1 का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है और अलग अलग पोस्ट के लिए कट ऑफ भी आपकी अलग अलग जाती है। टोटल आपकी फाइनल मेरिट CBT 2 के आधार पर बनेगी, ठीक है। इसमें अगर और बात करें कि आप CGL में सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी रहता है, तो अगर इसमें सबसे पहले देखें तो आपका सबसे पहले होना चाहिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है CGL के लिए, क्योंकि आपकी बड़ी नौकरी है तो आपको पढ़ाई भी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर इसमें आपकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 32 साल, बाकी पोस्ट के अनुसार अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। आपकी जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकती है। और अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो आपकी CBI, इनकम टैक्स, CSS आदि ये सब आपकी पोस्ट रहती हैं, ठीक है। और इसमें ग्रुप बी की जो पोस्ट रहती है वो आपकी असिस्टेंट, इंस्पेक्टर या ऑडिटर की, ठीक है। 3 पोस्ट रहती हैं ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में आपकी क्लर्क, अकाउंटेंट और टैक्स असिस्टेंट की 3 पोस्ट आपकी ग्रुप सी में रहती हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर इसकी सारी जानकारी एक साथ देखें कि आप SSC CGL में कैसे सिलेक्ट हो सकते हो, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है आपका सबसे पहले टीयर 1 मतलब CBT 1, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। टीयर 2 मतलब CBT 2, इसमें आपको पेपर होगा, टाइपिंग होगी, डाटा एंट्री होगी और इसी से आपकी बनेगी फाइनल मेरिट, इसी से आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। इसमें आपका कोई भी फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन केवल टीयर 2 के नंबर से होता है। मतलब अगर आप टीयर 2 में आपके अच्छे नंबर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये CGL की सिलेक्शन प्रोसेस थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहेगी।